हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल हम आपके पास लेकर के आए हैं। हमारे चैनल एग्जाम टूल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल है कि देख रहे हैं ये सब भिन्नात्मक संख्या हैं, इसमें से सबसे छोटी भिन्न क्या है। 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। देखिए, एक तरीका तो है प्यूरिफाई करने का कि सबसे पहले आप क्या देखें कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लें। लेकिन दूसरा एक और तरीका ये भी है जो हम आपको बताते आ रहे हैं। उसमें क्या हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस से इतना आप मजबूत हो जाएंगे कि आपको इस तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, यहाँ 5 और 8 में क्या है ना, 3 का अंतर है। 7 और 12 में 5 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि नीचे बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। 13 और 16 में 3 का अंतर है, 3 और 4 में क्या है, 1 का अंतर है। तो ये सिर्फ 1 का अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर क्या है, 3 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है। तो जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा रहे ना और जिसमें सबसे कम अंतर रहे, है कि नहीं, उससे दोनों को आप क्या कर दीजिए, मिलान करा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको बारी बारी से करके दिखा देते हैं। देखिए, ये 8 तिया कितना हो जाता है। अगर आप 5/8 लिखते हैं और 3/4 लिखते हैं तो 8 तिया 24 हो जाता है और 4×5 20 हो जाता है। गौर करके देख रहे हैं, ये 5 से 8 काफ़ी ज़्यादा था, 3 से 4 यहाँ 1 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर था, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। 5/8 क्या हो गया, छोटा हो गया। किससे, 3/4 से। यानी अब हम 3/4 को छोड़ देते हैं, 5/8 को लेकर के चलते हैं। इससे क्या किए, अब हम 13/16 को लेकर के चलते हैं। देखिए, 16×5 80 हो जाता है और 13 चलो तल से हो जाता है। तो अगर हम कुल मिला करके देखें तो अभी भी ये क्या है, आपका छोटा है। क्या है, ये छोटा है। तो ये भी खत्म हो गया आपका। अब 5/8 को क्या करते हैं, 7/12 से करते हैं। तो ये 8 सते 56 हो जाता है और ये 12×5 60 हो जाता है। गौर करके देखिएगा, ये बढ़ गया है, 60 इज ग्रेटर देन 56 हो गया है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर 5/8 क्या है, ज़्यादा बड़ा हो गया है। किससे, 7/12 से। और ये हम पहले बता चुके हैं कि 7 से 12 काफ़ी दूर है, तो डेनोमिनेटर जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। तो अंदाज़ा लगा करके फिर आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, गौर करके देख लीजिए कि 5/8 जो है वो क्या हो जाता है, जो अभी तक छोटा 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 हो रहा था वो क्या हो गया, यहाँ पर आकर के बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमारा छोटा कौन हुआ, 7/12। और इसके साथ आपका आंसर क्या हो जाता है, 7/12 हो जाता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। आइए, ये आपका अगला सवाल है। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी होने के पीछे का शर्त आप जान लीजिए। आप जानते हैं कि अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है और जितना ज़्यादा रेशियो में वो बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। तो 3 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है ना, और 4 से 5 बड़ा है। अब हमको तय करना है कि इन सब में से कौन सा सबसे छोटा है। तो 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है और 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है। तो इस तीनों से आपको ये पता कर लेना होगा कि इसमें सबसे छोटा जिसका नोमिनेटर है ना, जिसका सबसे छोटा नोमिनेटर है वही सबसे छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका छोटा 2/3 हो गया। अब इसमें और इसमें हमको इस तीनों में तो ये तय हो चुका है कि ये सबसे छोटा है। अब हमको तय करना है कि इसमें और इसमें कौन छोटा है। तो यहाँ 3/5 है और यहाँ 2/3 है। आपको देखिए, ये 5 दूनी कितना हो जाता है, 10, और ये क्या हो जाता है, 3 तिया 9। गौर करके देखिए, ये 9 हो जाता है और ये 10 हो जाता है। तो 9 10 से क्या है, आपका छोटा है। इसका मतलब 3/5 जो है वो क्या है, 2/3 से छोटा है। और इसके साथ ही आपका उत्तर क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। चलिए, ये सवाल यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आपको अगले सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। आइए, ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा सबसे अलग है स्टूडेंट्स, गौर करके देखिएगा। यहाँ कहता है कि निम्न में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है।
देखिए न्यूनांक भिन्न के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक संख्या है जो 20/35 है, ठीक है ना। एक है जो 49/63 है, ठीक है ना। एक है जो 72/72 कुछ भी ले लीजिए 88 है, ठीक है। अब न्यूनांक भिन्न का मतलब क्या हो जाता है कि कोई एक ऐसा हमारे पास फैक्टर हो जो ऐसा कॉमन हो, दोनों में वो क्या करे, काट दे, दोनों में क्या करे, उसको वो काट दे। तो अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सती 35 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो ये 7 सते 49 हो जाएगा, 7 63 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो 8 72 हो जाएगा, 11 88 हो जाएगा, तो 9/11 हो जाएगा। तो उस स्थिति में इन सबों को हम क्या कह सकते हैं कि ये न्यूनांक भिन्न है। लेकिन अब आइए यहाँ पर हमारे पास संख्या है 91/15। ये अगर 13 से 91 कटता है तो 15 नहीं कटता है, 5 से अगर 15 कटता है तो 91 नहीं कटता है, तो ये न्यूनांक भिन्न नहीं है। 79/26 है, ध्यान दीजिएगा 79/26, ये वाला संख्या आप देख रहे हैं अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी न्यूनांक भिन्न नहीं है। अगर आप चलते हैं 105/112 है ना, 105/112, तो आप अगर इसको गौर करके देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, 15 सती पचोतल से हो जाता है और 16 सती बरियोतल से। यानी कि अगर आप गौर करके देखें यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि ये 15 को 7 से करेंगे तो 105 हो जाएगा और 16 को 7 से करेंगे तो 112 हो जाएगा। गौर करके देखिए, 15 को 7 से करेंगे तो 105 हो जाएगा और 16 को 7 से करेंगे तो 112 हो जाएगा। यानी कि इसका एक कॉमन फैक्टर है जो 7 है, दोनों को काट रहा होता है ना। तो अब ये है कि आपका ये न्यूनांक भिन्न हो जाता है, कौन, 105/112। फिर आते हैं 41/17 पर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 41 एक अभाज्य संख्या है और ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर कॉमन फैक्टर होने का बात ही नहीं होता है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाता है, 105/112। अब एक और सवाल के लिए हम आगे चलते हैं। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। यहाँ पर है कि नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम हर तरह के सवाल को ले रहे हैं और ये सारा सवाल क्या है, आपको पूछा गया है। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का सवाल लाते रहेंगे और आपको लाभ पहुंचाते रहेंगे। आइए, सोचने का नज़रिया थोड़ा सा एक एग्जामिनी की तरह रखिए, एक प्रतियोगी की तरह रखिएगा, तब जो है आसानी से आप सवाल को हैंडल कर पाइएगा। अगर सिर्फ आप बनाते रहेंगे तब उससे नहीं होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। कम समय में ज़्यादा लाभ पाने के लिए अपने नज़र को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए। सवाल कहता है कि नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न में आप देख लीजिए कि 6 7 3 8 4 9 और ये 5 4, यानी कि ये 5 4 में ये क्या है, आपका नोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। अब हमारे पास बचा 4/9, बचा 3/8 और बचा 6/7। जितना जल्दी हो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कर लीजिए, नहीं तो अंदाज से अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। देखिए हम ऐसे लिखते हैं, 7 या 21 हो जाता है, 8 6 48 हो जाता है, 8 चौक 32 हो जाता है ना, 9 या 27 हो जाता है। इसको अगर हम तुलना करते हैं तो ये 8 6 48 हो जाता है और ये 21 हो जाता है। तो गौर करके देखिए, आप यहाँ पर गौर करके अगर आप देखेंगे तो 21 क्या है आपका, 21 क्या है आपका, 48 से छोटा है। यानी अभी तक में छोटा क्या है, ये है 3/8, 3/8 है। और इधर हम देखते हैं तो ये 8 चौक 32 हो जाता है और 9 तिया 27 हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 4/9 और 3/8, 9 तिया 27 हो जाता है और 8 चौक कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो 32 और 27 में कौन छोटा है, 27 छोटा है। इसलिए हर हाल में आपका क्या है, 3/8 छोटा है और इसके साथ ही आपका ये आंसर क्या हो जाता है, 3/8 हो जाता है। आपको 3/8 के साथ चला जाना है। इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। इससे हमें तो लाभ होगा ही और हम उसमें जो एनर्जी पाएंगे उससे आपको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे।